उधर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था और इधर मीडिया में बैठे कुछ भाड़। जी हाँ, एक गोदी मीडिया का तबका दिया गया है और एक भाड़ मीडिया है। भाड़ मीडिया कौन है आज आपको पता चल जाएगा। ये भाड़ मीडिया जो 70 साल तक सत्ता के तलवे चाटकर अब तक बड़ा हुआ। शायद मेरे शब्द कड़वे आपको लगे, लेकिन एक कड़वे दवाई और एक कड़वा जो है वो दवा इस वक्त देने का समय है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो सीजीपी का प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पर, उस पर बड़ी अफवाह फैलाई गई और उस अफवाह को लेकर के खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज खोलकर बोला और मिलॉर्ड आज गुस्से में दिखे कि आखिरकार ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पूरे देश को जलाने की कुत्सित साजिश रची गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आखिरकार बोलना पड़ा। ये पूरा मामला आप जानते हैं, ये पूरा मामला आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी, ये लोग जो आज बिलबिलाए हुए हैं, मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, ये जो चंद लोग बिलबिलाए हुए हैं ये सरकार वाले नहीं हैं, ये सरकार के पक्ष वाले सरकार के नहीं। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का ही बयान था, वो भी जो लोग फर्जी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं उनको कॉकरोच कहा था और उसी कॉकरोच को लेकर के ये बवंडर मचा करके आज ये लोग संविधान के नाम पर अंबेडकर की किताब लिखे ये दीप के जैसे लोग घूम रहे हैं। और आज आखिरकार इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुस्से से तिलमिलाए। उन्होंने जो कहा और जो आज के कोर्ट में हुआ वो आपको दिखाएंगे, लेकिन आज उन्होंने जो बोला और कल जो रिपोर्ट चल रही थी उसके बारे में हमने, मीडिया रिपोर्ट चल रही थी, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को दिखा रहे थे, इस खबर को हमने बताया, लेकिन वो खबर पूर्ण रूप से मीडिया के हवाले से थी और जो मीडिया ने इसे कवरेज किया था वो झूठी मीडिया थी और इसे कहते हैं भाड़ मीडिया। जो 70 साल तक, भाड़ आप समझते हैं, उसका कहने की आवश्यकता नहीं, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, 70 साल तक जो टुकड़ों पर पलते थे वो आज भाड़ बने घूम रहे हैं, वो है भाड़ मीडिया। उनने अफवाह फैलाने का कोशिश किया। असल में कल खबर आई कि एक याचिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंची थी और याचिका कौन सी थी, इस हद तक झूठ फैलाया गया कि याचिका किस बात की थी। 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो भी सीजेपी के प्रदर्शन में हुआ उसको लेकर के एक कोई मिश्रा है जो याचिका लेकर जाते हैं और उसके बाद याचिका में होता है, ये खबर आई थी कि याचिका के दौरान वो कहते हैं कि मिलॉर्ड इसको सुनवाई कर लीजिए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाती है याचिका और मिलॉर्ड कहते हैं मिलॉर्ड इसको सुनवाई कर लीजिए। मिलॉर्ड मना करते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत मना करते हैं। उसके बाद वकील साहब कहते हैं कि मिलॉर्ड ये वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं हटाओ इस वीडियो को, मैं इसे नहीं देखूंगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले को तुरंत सुनवाई के लिए इनकार कर देते हैं। यह खबर बड़ी तेजी से वायरल कराई गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ मतलब भ्रांतियां प्रचार बड़े बड़े मीडिया संस्थान तक ने किया, जिसकी खबरें कुछ हद तक हमने, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट चल रही थी, अंदर से खबर आई नहीं थी, तो इस तरह की खबरें बहुत सारी जगह चली। लेकिन यह खबर जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई, लोगों ने चलाई, लेकिन जो सोर्स आप इसमें था, जिसने सोर्स खबर चलाई, उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी। आपको बता दें, इसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज सामने आए, उन्होंने जो कुछ किया वाकई में घोड़े खोलने वाला था। इन लोगों के जो भाड़ मीडिया, उनके घोड़े खुल गए हैं। आपको बता दें, इन सबके बीच में एक सवाल आपसे पूछूंगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर कौन है वो छात्र जो आज बैठे हुए या बैठे थे या हिंसा में कूदे? एक भी नीट एस्पिरेंट्स जिनके परीक्षा दिन का पास हो गए, एक भी अगर जाएंगे तो उसमें नहीं मिलेंगे। वहां पर होंगे कौन? भीड़ बढ़ाने के लिए दुबई, कौन कौन से पाकिस्तान, 480 पाकिस्तान हैंडलर्स जो ट्विटर पे और उस पर एक्टिव थे, उनके सोशल मीडिया को कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस का द्वारा। 480 जो इसी काम में लगे हुए थे कि सरकार के खिलाफ, इस प्रोटेस्ट को किस तरह से और विभत्स बनाया जाए और लोगों की मौतें हों, चीजें हों, उसको लेकर के काम कर रही थी। और ये लोग सोचिए, हिंदुस्तान में अगर आप जाइए दुबई और वह कितने भूखों को खाना खिला देते हैं, लेकिन 2-2 हजार, पता चला स्विगी और कौन कौन से जो कंपनियां हैं उनको 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए खाने के ऑर्डर आ रहे हैं और खाना पहुंच रहा बाकायदा पैक होके, कहां पर? जंतर मंतर पर। बाकायदा जंतर मंतर पर खाना बिक रहा है। और आपको पता है दिल्ली में छात्र हैं, लोग हैं, जहां पता चला अरे दिल्ली में खाना बाकायदा ब्रांडेड दुबई से पैक करा कर स्विगी पे आ रहा है।
ये भीड़ बढ़ाने का ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल कराई गई चीजें, सोशल मीडिया पर वीडियोज गई कि जंतर मंतर में तो आराम से खाना मिल रहा, पिज्जा मिल रहा, बर्गर मिल रहा, जाओ बड़ी बड़ी कंपनियों के अच्छे अच्छे खाने आ रहे हैं। भीड़ बढ़ाने के लिए बॉन्डर कर मचाया गया और 2-2 हजार के आखिरकार पैकेट कौन भेज रहा है? कौन इतना बड़ा देश के युवाओं के साथ आज खड़ा होने की बात कर रहा है पाकिस्तान और दुबई में बैठकर? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में ज्यादा सवाल जवाब मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रोटेस्ट को हवा देने वाले, ईंधन देने वाले, 2-2 हजार प्लेट ऑर्डर करने वाले हैं कौन? जरा इसको समझिएगा। ये है आस्तीन के सांप जो हिंदुस्तान में आग लगवा करके आज सत्ता में जो बैठे हुए हैं, चंद लोगों के जरिए चंद लाखों रुपए, मतलब कुछ लाखों रुपए खर्च करके हिंदुस्तान में बवंडर मचाने का काम कर रहे हैं। और एक पाकिस्तान और चाइना से सारा कुछ हैंडल चल रहा है और अमेरिका से दीप के आए हैं। दीप के बारे में क्या बोलना, वो तो इस समय सबसे बड़े हीरो बने बैठे हुए हैं। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ बोला इस पूरे मामले पर, जब उनके ऊपर आरोप लगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज क्या बोला, आज उनका क्या बयान है जरा आप देखिए। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले यानी जंतर मंतर मामले में कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी। उन्होंने कहा सुबह 10 बजे तक अदालत के समक्ष इस मामले से जुड़ा एक भी पन्ना दाखिल नहीं हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केवल एक प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था जिसे किसी व्यक्ति ने भेजा था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मैं एक प्रतिनिधित्व को रिट याचिका कैसे मान सकता हूं, यानी कि जो यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले को सुनने से इनकार कर दिया, वीडियो देखने से इनकार कर दिया, ये पूर्ण रूप से खबरें झूठी हैं। और ये खबरें एक प्रतिष्ठित कई मीडिया चैनल जो कि भाड़ मीडिया 70 साल तक सत्ता में रहे उनके लिए गाते रहे, और आज जब वो सत्ता में नहीं है तो उन्हीं के लिए सत्ता में बैठी हुई चुनी हुई एक पूर्ण बहुमत की सरकार को खिलाफ एक कुत्सित षड्यंत्र रचने का बड़ा प्लान कर रहे हैं। और ये प्लान उसी भाड़ मीडिया का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। आप सभी से चाहूंगा इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो कह दिया, बता दिया उन्होंने क्लैरिफिकेशन, लेकिन शुरुआत से बात करें, कॉकरोच भी झूठा है। जिस आंदोलन का, जिस प्रोटेस्ट का, जिस संगठन का नींव ही झूठी हो, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, लेकिन उन्होंने भी केवल और केवल जो फेक डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं उसके मतलब बिहार पर कहा था, उस पे कहा था कि ये लोग फेक डिग्रियां लेकर घूमने वाले कॉकरोच कहा था, बल्कि किसी व्यक्ति और किसी भी युवा के बारे में नहीं कहा था। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्राइम करने वाला व्यक्ति पूरा देश नहीं हो जाएगा। किसी पर क्राइम करने वाले व्यक्ति पर टिप्पणी की गई है, लेकिन ये लोग मौका चाहिए, और ये सारा कुछ पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका जैसी संस्थाएं जो हिंदुस्तान में बगावत करवाने के प्रयास करके नेपाल बनवाने की साजिश रच रही हैं, वो चंजी के नाम पर हिंदुस्तान में बवंडर का ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मौका अब छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए दुबई और कहां से इतने खाने के पैकेट वहां पर भेजे जा रहे हैं और देश में बवाला कराने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।